नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस पर। आपको यहाँ मिलेंगे बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस एवं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं करंट अफेयर्स शानदार प्रैक्टिस है। तो अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता का तैयारी शुरू करें। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी एडुटेरिया की बुक से क्लास 11 के लिए हम। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखेंगे, मेसोपोटामिया की लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते। दो में उनकी अक्कादी भाषा का स्थान कीलाकार सुमेरियन भाषा ने ले ली। 3 में है कीलाकार चिन्ह अंग्रेजी भाषा में स्वर या व्यंजन की तरह होता है था, जिस कारण उसकी भाषा पढ़ी जा सके। सत्य कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 है। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। इस प्रकार केवल 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। मेसोपोटामिया समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। 2 में पिता परिवार का मुखिया होता था। 3 में पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों से मिलते थे। सत्य कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में मेसोपोटामिया के नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी। 2 में मोहनजोदड़ो की तरह जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी। 3 में कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन से खुले दरवाजे से आती थी। असत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। सही कालक्रम को निर्धारित कीजिए। तो सही कालक्रम को निर्धारित करने के लिए बोला गया है। एक में है अफ्रीका में अग्नि का प्रयोग का साक्ष्य। 2 में एशिया में कुत्ते के पालतू बनाया गया। 3 में भीमबेटका का गुफा चित्र। और 4 में पशुओं और कुत्तों को अफ्रीका में पालतू बनाया गया। आपको कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 चारों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। मेसोपोटामिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में मेसोपोटामिया में नगर कांस्य युगीन संस्कृति के हिस्सा थे। 2 में मेसोपोटामिया हथियार कांस्य के बने होते थे। सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1, 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। मेसोपोटामिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में उन्हें गणित में वर्गमूल का चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञान था। 3 में मेसोपोटामिया में हमें हर वर्ष 12 महीने का विभाजन का ज्ञान मिला। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। रोमन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में एकल परिवार का चलन था। 2 में पिता की संपत्ति पुत्री का मुख्य उत्तराधिकारी रहता था। 3 में पति पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था। सत्य कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है जैतून तेल का निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। 2 में इटली में सोने और चांदी के खदानों में जल शक्ति की खुदाई की जाती थी। 3 में उस समय सुगठित वाणिज्य और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था। सत्य कथन का चयन करना। कौन सा कथन आपका इसमें सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 3 आपका 1 और 3 सत्य है। 1 में है जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। उस समय सुगठित वाणिज्य और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर देखेंगे हम। तो राइट आंसर हो जाएगा रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंध की बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंध पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया था दास पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है। ईसा के प्रथम 5 शताब्दियों तक निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटित हुई? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका
राइट आंसर हो जाएगा जापान में बौद्ध धर्म का आगमन। आपको ये घटना प्रथम 5 शताब्दियों में नहीं हुई, जापान में बौद्ध धर्म का आगमन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? रोम का प्रथम सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अगोस्टम था, अगोस्टम। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में ईरान के शासक द्वारा रोमन साम्राज्य की पश्चिमी राजधानी एंटीओक पर आक्रमण किया गया। दो में जर्मन मूल की जनजातियों द्वारा आक्रमण किया गया। तीन में बहुत कम समय अंतराल में अनेकों सम्राट ने रोमन साम्राज्य पर राज किया। आपको सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 आपका सत्य है। 2 में है जर्मन मूल के जनजाति द्वारा आक्रमण किया गया था रोमन साम्राज्य के तीसरी शताब्दी के संकट के संदर्भ में, और 3 में है बहुत कम समय अंतराल में अनेकों सम्राट ने रोमन साम्राज्य पर राज किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, सॉलिड नामक सोने का सिक्का किसने चलाया था? सॉलिड्स नामक सोने का सिक्का किसने चलाया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया था, कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, मंगोल साम्राज्य की सैन्य संरचना के संदर्भ में मंगोल और अन्य खानाबदोश समाजों की सशस्त्र सेनाओं की विशिष्ट विशेषता क्या थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा जनजाति के सभी सक्षम वयस्क पुरुष हथियार धारण करते थे और आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र सेना को गठन करते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, मंगोल से संबंधित यास क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, मंगोलिया के क्षेत्र में कोई नगर उभार क्यों नहीं आए? मंगोलिया के क्षेत्र में कोई नगर उभार क्यों नहीं आए? एक में है मंगोल द्वारा कृषि को नहीं अपनाया गया। 2 में उन्होंने पशुपालन को प्राथमिकता दी। सत्य कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, चंगेज खान के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। एक में उसने प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। 2 में चंगेज खान कभी सिंधु नदी पार कर भारत नहीं आया। 3 में 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। तो आगे देखेंगे, सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, हरकड़ा पद्धति क्या थी? हरकड़ा पद्धति क्या थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार पद्धति थी। क्या संचार पद्धति? इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डच के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, यूरोपीय इतिहास में मध्यकालीन युग किस काल को कहा जाता है? यूरोपीय इतिहास में मध्यकालीन युग किस काल को कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 5वीं से 15वीं शताब्दी को काल के कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 होगा, सामंतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आर्थिक संदर्भ में यह सामंतों और कृषकों के संबंध पर आधारित था। 2 में सुनिश्चित तरीके से सामंतवाद का उद्भव यूरोप में 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1, आर्थिक संदर्भ में या संबंधों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, पादरी वर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में पादरी वर्ग प्रथम वर्ग का हिस्सा थे और उन पर राजा का नियंत्रण रहता था। 2 में सभी व्यक्ति पादरी नहीं बन सकते थे। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, केवल 2 में है सभी व्यक्ति पादरी नहीं बन सकते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, टैली क्या था? टैली क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था, एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, 14वीं सदी के संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एक में है इस सदी का तूफान, बाढ़, अकाल आदि पर्यावरणीय संकटों का तीव्रता बढ़ गई। दो में है धातु मुद्रा की कमी आ गई। थ्री में ब्लैक डेथ नामक महामारी के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 है कॉपरनिकस के बाद सूर्य केंद्रित सिद्धांत के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर आधी सदी से भी अधिक समय बाद जोहान्स केपलर और गैलीली के लेखन के माध्यम से पाटा गया। दो में केपलर की कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री ने सूर्य केंद्रित प्रणाली के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, यह दर्शाते हुए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर पूर्ण वृत्तों की गति करते हैं। थ्री में गैलीलियो ने अपने कार्य का द मोशन के माध्यम से गतिशील दुनिया की धारणा की पुष्टि की। ऊपर दिए गए कथनों में कौन कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। 15वीं शताब्दी में गुरु के दशकों में मानवतावादी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा अध्यापकों के लिए किया जाता था मानवतावादी शब्द। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। मानवतावादियों के अनुसार अंधकार युग कब आरंभ हुआ? अंधकार युग कब हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है कॉपरनिकस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है उसने तत्कालीन प्रचलित धार्मिक मान्यता के विरुद्ध पृथ्वी की गतिशीलता के सिद्धांत को प्रकाशित किया। दो में उनके अनुसार पृथ्वी समेत सारे सूर्य ग्रह परिक्रमा करते हैं। सत्य कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा केवल 2। उसके अनुसार पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। द प्रिंस के रचयिता कौन थे? द प्रिंस के रचयिता कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा मैकियावेली थे। मैकियावेली। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्न में से किस घटना से है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से है ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। 18वीं सदी में यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म, शहरीपन के आधार पर ही करते थे। दो में ब्रिटिश दर्शन शास्त्री जया जैंक रूसो सभ्यता के इस मापदंड को विकृत मानते थे। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा केवल 1। पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 है ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता कब दी? मान्यता किस वर्ष दी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1781 ईस्वी में दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 1781 में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। अपनी मुक्ति के लिए अमेरिका ने 13 बस्तियों ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दक्षिणी राज्यों ने दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पर नहीं टिका हुआ था। दो में दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध आरंभ हुआ। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर केवल 2। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध आरंभ हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। मेटिसो विद्रोह किस देश में हुआ? मेटिसो का विद्रोह किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा कनाडा में हुआ था। कहाँ? कनाडा में मेटिसो विद्रोह। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में 1934 में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन के मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ।
दो में है 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट के शर्त के साथ संयुक्त राज्य में नागरिकता स्वीकार की और उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं को दखलंदाजी नहीं की जाएगी। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों के स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला? तो आपको किस वर्ष मिला? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1850 ईस्वी में मिला था। ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को अंग्रेजों द्वारा स्वशासन का अधिकार 1850 ईस्वी में दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। 37 है। ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलियस कहती आई थी। टेरा न्यूलियस का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भूमि जो किसी को नहीं है। भूमि जो किसी को नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है केवल सूती वस्त्र उद्योग का विकास औद्योगिकरण से पहले चरण का हिस्सा था। 2 में रेलवे का आविष्कार ने इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की। आगे देखेंगे। सत्य कथन का चयन करना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। आपको बेलफोर घोषणा पत्र किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1917 ईस्वी में बेलफोर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में वे अफ्रीका से आए थे। 2 में उन्होंने दक्षिणी अमेरिका की तरह साम्राज्य का विकास नहीं किया। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 है। उन्होंने दक्षिणी अमेरिका की तरह साम्राज्य का विकास नहीं किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। 19वीं सदी में यूरोप में अमेरिका लोगों का प्रवास क्यों हुआ? 19वीं सदी में यूरोप से अमेरिका लोगों का प्रवास क्यों हुआ? 1 में ईसाई धर्म के विभिन्न पंथों के बीच टकराव के कारण। 2 में यूरोपीय संपत्ति हस्तांतरण पद्धति के कारण। 3 में यूरोप की तुलना में सस्ते भूमि की उपलब्धता के कारण। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 आपका। 2 में यूरोपीय संपत्ति हस्तांतरण पद्धति के कारण और यूरोप की तुलना में सस्ते भूमि की उपलब्धता के कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका 2 और 3 सत्य होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गोल्डन रश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यह 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ। 2 में इसके कारण बड़ी संख्या में यूरोपीय अमेरिका आए। 3 में इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। जेम्स कुक किस वर्ष ऑस्ट्रेलिया पहुंचा? जेम्स कुक किस वर्ष ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1770 ईस्वी में पहुंचा था। 1770 में जेम्स कुक बॉटनी खाड़ी पहुंचा था, जिसका नामकरण न्यू साउथ वेल्स है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। पहला अफीम युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? पहला अफीम युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1839 ईस्वी में आरंभ हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। आपको चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में इसकी स्थापना 1920 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। 2 में माओ से तुंग की क्रांति के कार्यक्रम के किसानों पर आधारित करते हुए रूस अलग रास्ता चुना। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2। माओ से तुंग ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए रूस से एक अलग रास्ता चुना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। प्रश्न संख्या 46 है। पीपुल्स कम न्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यह चीन में औद्योगिकरण की गति तेज करने के उत्पाद लोगों को सामूहिक प्रयास था। 2 में यह प्रयास कृषि के क्षेत्र में भी किया गया। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा 1 और 2 दोनों आपका सही है, सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। 1960 में अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी कोरिया से। आपको अप्रैल क्रांति है 1960 का संबंधित है दक्षिणी कोरिया से। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है। जापान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में जापान केवल 4 बड़े द्वीप से मिलकर बना है। 2 में वहां पशुपालन की परंपरा रही है। 3 में चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 3 है, चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है। मेजी पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? मेजी पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1868 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थान कब स्थापित होना आरंभ हुआ? जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थान कब स्थापित होना प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थान स्थापित होना प्रारंभ हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इस प्रकार आपका एनसीईआरटी 11 का क्लास का यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।